आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अभी तक की जो प्रसारित वीडियोज़ है आपने ज़रूर देखे होंगे। और जो आज का भी जो भाग है हम देखने वाले हैं तो वो भी आपने ज़रूर पढ़ के आप आए होंगे। तो क्या देखने वाले हैं आज हम, ये बुद्ध और उनके धम्म का जो वीडियो है ये 71वां भाग है। इसमें जो बुद्ध का जो प्रवचन है, जो पारमिता है, पहला उपदेश जो बुद्ध ने दिया है, उसमें जो पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, पारमिता है, उन्होंने जो बताए है, तो उसके बारे में वो संक्षिप्त में कुछ चर्चा परिव्राजकों के साथ में करना चाहते हैं और कर रहे हैं कि क्या उनको कितना चीज़ें समझ में आई है। तो आज हम उसका लास्ट एपिसोड जो 3 भाग से हमने देखा है उसका जो आज लास्ट जो है देखने वाले हैं। तो बुद्ध अपना प्रवचन का जो समाप्ति वो समाप्त करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह जब सुनते हुए आप सब लोगों को एक ऐसी बात लगेगी कि मैं जो हूँ दुख के बारे में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसके कारण धम्म के ऊपर एक निराशावादी होने का जो आरोप है वो हो सकता है कि लगे, लेकिन यह बात मैं यहाँ पे एक स्पष्ट करना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि मैं जितना दुख के बारे में लोगों की जो आकर्षण है, यानी लोगों का जो ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करता हूँ, तो मैं यह भी बताता हूँ कि उन दुखों को किस तरह से दूर किया जाए। तो इसके कारण ही जो है बुद्ध का जो धम्म है वो निराशावादी नहीं है। वो क्या है, वो परिणाम देने वाला है, जो अच्छा परिणाम है, सुखद परिणाम है, वो इस तरह का परिणाम देने वाला है। जो दुख जो उपस्थित हुए हैं, जो 2 दुख होते हैं, एक नैसर्गिक दुख होते हैं, जो जन्म हो गया, व्याधि हो गई, मृत्यु हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी जो नैसर्गिक दुख है इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें बदल नहीं हो सकता। लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन नैसर्गिक दुखों को ध्यान में रखते हुए और मानव निर्मित दुख होते हैं जो हमारे व्यवहार के कारण, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार हम दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो हमारा सोच होती है, जिसका मैंने उल्लेख कल के एपिसोड के पहले यानी 59 के एपिसोड में जो किया था कि जो लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, असत्य भाषण है, अविद्या है ना, चोरी करना हो गया, जो पंचशील का भंग करते हम, हिंसा है, जिसके कारण एक अनीति जो निर्माण हुई है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहता है, उसके सुख दुख के प्रति वो निराश होता है, उसको कुछ यानी मतलब नहीं होता कि आप खुश हो या दुख हो, मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसा उसका भावना होती है, विचार होता है। तो इसके कारण जो एक दुख निर्माण जो हुआ है, तो वो कौन सा दुख है, वो मानव निर्मित दुख है। हम अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं दूसरों के ऊपर और खुद के ऊपर ही, खुद को भी हम क्या करते हैं कि एक खुद को भी निराश करते रहते हैं। हम आदर्श की तरफ नहीं झुकते। देखिए एक क्या होता है कि एक शराब नहीं पीना एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे दोस्त पीते हैं, समाज पीता है, बहुत सारे लोग पीते हैं, मैं जहाँ काम करता हूँ वो लोग पीते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उस अविचार की तरफ क्या होता है आकर्षित होते हैं, वो करते हैं। अपने को पता होता है कि शराब नहीं पीना एक अच्छी चीज़ है, अच्छी हैबिट है, अच्छा एक तत्व है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको ब्रीच करते, तोड़ देते हैं। तो तोड़ दिया तो क्या हो गया, हम कुछ यानी अनीति की तरफ जा रहे हैं और एक उसका परिणाम खराब ही होने वाला है। तो अकुशल प्रवृत्ति को हम क्या करते हैं, धारण करते हैं, क्योंकि वो समाज उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं उसको पसंद करते हैं। इसीलिए तो यह इसके कारण क्या होता है कि एक मानव निर्मित जो दुख है, अवस्था है, जो इस संसार में बड़े ही जोर से व्याप्त है, तो ये निर्माण हुई है। इसको दूर करने का और नैसर्गिक दुख को संभालते हुए संसार में किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इसका उपदेश बुद्ध अपने धम्म में करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं निराशा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ और उस पर ध्यान आकर्षित करके उसको किस तरह से दूर किया जाए, दुखों को दूर किस तरह से किया जाए, दुख मुक्ति का जो लाभ है किस तरह से प्राप्त किया जाए, वो सिखाता हूँ। अगर आप खुद को जो कुछ भी आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी,
और आप मानते ही नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। अगर आप मानेंगे तबीयत खराब है तो जरूर अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सा कराएंगे। अगर आप मानते ही नहीं कि आपकी तबीयत खराब है तो आप नहीं जाएंगे, वो वैसे ही बढ़ता रहेगा रोग। तो इसी तरह बुद्ध कहते हैं कि जब आप मानते हैं कि अविद्या है, कि दुखों को न मानना, दुखों के बारे में समझ यह हमारी अविद्या है। और जब हम एक चीज़ समझते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये इस तरह से है, तब जाके मैं दूसरी स्टेप में आता हूँ कि यह किस तरह से दूर किया जाए। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धम्म है वो आशावादी है, परिणाम देने वाला है। अगर आप मानते हैं कि इस तरह से कोई दुख है, इस तरह से निर्माण हुए हैं, तो इस तरह से वो नष्ट भी हो सकते हैं। जिसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग है कि नहीं, और पारमिताएं है, जो अच्छे गुणों का जो संबंध है वो भी है। तो जरूरी ये चीज़ है कि आप समझे कि इस संसार में निहित जो कुछ भी दुख है वो व्यक्ति के एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं है, विचार है, उसके कारण ही निर्माण हुआ है। और उसको अगर हम बदलते हैं, उसकी भावनाएं, उसके विचारों को हम बदलते हैं, उसकी एक्टिविटी को हम बदला जा सकता है, उसकी कृति को बदला जा सकता है। उसका विचार बदलेगा तभी जाके उसका आचरण में सुधारना होगी, बदल होगा। यह जरूरी चीज़ें बुद्ध ने अपने भाषण में, अपने प्रवचन में, जो बहुत से दिनों से हम देख रहे हैं, वो कुछ चीज़ें अपने को यहाँ पे समझाई है। और बहुत ही बारीकी से ये चीज़ें समझने, क्यों करना है बुद्ध के धम्म का आचरण, है ना, क्यों करना है बुद्ध के धम्म का आचरण। क्योंकि हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें इस ऐसा एक अच्छा व्यक्ति बनना है। और हम जब अच्छा व्यक्ति बनते हैं, मैंने जैसे एक उदाहरण दिया ना जो शराब वाला, अगर हम खुद को इन सभी चीज़ों से दूर रखते हैं तो हम ऐसे लोगों से भी दूर रह पाएंगे जो हमें दोस्ती का हवाला देते हुए हमें एक ऐसी अवस्था में ढकेल देंगे जो विनाशकारी होंगी। तो हम जब अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचारों को मानते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तब जाके हमारे जीवन में जो आने वाला अंधेरा होता है वो दूर होते जाता है। ना ही हम अंधेरे में जाते हैं, और गए भी होंगे जो हमने यानी ऐसे अनावधान से, यानी हमारा ध्यान नहीं था, तो ऐसे में हम फंस गए होंगे। तो अच्छे आचरण को करने से, अच्छा सोचने से, उसके ऊपर चलने से ज़रूर हम उस आचरण से, उस अवस्था से बाहर भी आ सकते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक अच्छे आचरण का जो किताब हमें दिया, बुद्ध और उनका धम्म दिया, तो उससे हम जब आचरण करते हैं तो व्यक्ति का पूर्ण परिवर्तन होता है। और वो एक क्या होता है कि वो प्रकाशित व्यक्ति बनता है, जो अंधकार में प्रकाशित होता है और लोगों को इस तरह से यानी एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जो हिंसा से मुक्त होता है, जो करुणा से प्रेरित होता है, जो एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होता है, एक दूसरे के सुख दुखों के प्रति संवेदनशील होता है, एक दूसरों के प्राथमिक जो आवश्यकताएं है वो पूरा करने के ऊपर जोर देता है, और दूसरों को किसी तरह से हानि ना पहुँचे, इस तरह से अपना खुद का जीवन किस तरह से जिया जाए, उसका प्रशिक्षण बुद्ध के धम्म में दिया जाता है। तो यह चीज़ें जो है, जब हम समझते हैं कि दुख है तो दुख का उपाय भी, दुख को दूर करने का उपाय भी है, यह बात बुद्ध ने समझाई है। लेकिन कपिल ने क्या किया है, कपिल ने सिर्फ ये साक्य तत्वज्ञान में यही समझाया है कि सिर्फ क्या है, दुख है, पर उसको दूर किए किस तरह से किया जा सकता है, यह मात्र बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हमें समझाया है, जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ दुख के ऊपर बुद्ध ने जोर दिया है, उसको आगे करके बुद्ध के ऊपर दोष नहीं मढ़ सकते। बुद्ध ने यह भी दिखाया कि हाँ, तो ये दुख है, तो हाँ, इस दुख को इस तरह से दूर भी किया जा सकता है। लेकिन हम दुख को तो मानते हैं और उससे बुद्ध को तिरस्कार करते हैं कि बुद्ध ने ये बताया करके कुछ नहीं है संसार में, निराशावादी उनको ठहराते हैं। और जो आचरण उन्होंने करने को बोला है वो तो नहीं करते, वो तो उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते। अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो हमें दिखेगा कि व्यक्ति खुद में ही इतना परिवर्तित हो जाएगा कि वह अच्छी चीज़ों को स्वयं ही आचरण में लाता है। उसको कोई नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उसको यह नियम है, इस तरह से तुम्हें जीना है ना। जो हम देखते हैं कि रूल्स लिखे होते हैं कि भाई शांतता रखिए, चप्पल यहाँ रखिए, कुछ कंडक्ट यानी आचरण की भी चीज़ें हमको बतानी पड़ती है लोगों को
कि यहाँ पे कृपया मोबाइल साइलेंट रखिए, ऐसा बताना पड़ता है। जब वो व्यक्ति जो है ना संसार के प्रति, उसके एक्टिविटीज़ के प्रति, कृत्यों के प्रति, कार्यों के प्रति जब संवेदनशील होता है, समझती है उसको ये सभी चीज़ें, तब जाके उसको तभी वो इन चीज़ों को एनालाइज करता है और उसको खुद ही समझ में आता है कि कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सी कृति करनी है, कहाँ पे क्या करना है। ये बुद्ध ने अपने धम्म में बताया है। यही बुद्ध के धम्म का सर्वश्रेष्ठ अंग है कि वो सही से एक व्यक्ति का जो दुख है, दर्द है, वो समझते हैं और उस दुख का, दर्द का निवारण क्या है यह भी बताते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जो लोग आचरण में विश्वास नहीं करते वो लोग बुद्ध का तिरस्कार करते हैं, विरोध करते हैं और बुद्ध के धम्म को कमज़ोर मानते हैं, बुद्ध के ऊपर टीका करते हैं। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति को ये यानी कोई व्यक्ति जो आचरण करने में विश्वास करता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही लाभ होता है और वह व्यक्ति पूरा परिवर्तित होके जो है ना उसको मानसिक समाधान प्राप्त होता है और अकुशल विचारों से वो दूर होता है, अकुशल चित्त से दूर होता है, व्यवस्था से दूर होता है, खुश होता है। तभी जाके जो कुछ भी विद्वान है संसार के, उन्होंने बुद्ध के धम्म के बारे में बहुत अच्छे उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आइंस्टाइन तो कहता है कि अगर विद्वान लोगों को किसी धर्म की ज़रूरत होगी तो वह है बुद्ध का धम्म। और आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आज का भाग भी समझ में आया होगा और कुछ सवाल होंगे ज़रूर तो कमेंट्स में लिखे जवाब दूंगा, वीडियोज़ भी बनाऊँगा उसके ऊपर। और इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोज़, प्रसंगी के वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और सहकारियों के साथ में, ताकि उनको भी अच्छा व्यक्ति किस तरह से बना जा सके उसका जो प्रशिक्षण है वो मिल सके, जानकारी मिल सके। वीडियोज़ को यानी ये चैनल जो है अपना वाला उसको सब्सक्राइब करिए और अपनी जो टीम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर को उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाइए। इसी आशा के साथ में आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।